हेलो भाई। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा और ना ही कुछ बोलना चाहता हूँ। आप आप लोग 2 दिन से देख रहे होंगे, 2-3 मतलब ये 5-6-7 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ है जो बहुत ही हाईलाइटेड चल रही है। सला पंचायत वैशाली ज़िला का मैटर है, मामला है, और उसी पे आज मैं चर्चा करूँगा और उसके बारे में मैं बताता हूँ कौन सही और कौन गलत है। आप दोस्तों देखे होंगे कि एक हमारे वैशाली ज़िला के जो डीएम है यशपाल मीणा, जो हमारे साइड स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, और एक तरफ हैं हमारे विपिन सर मस्त। और विपिन सर वही विपिन सर हैं जो सल्ला पंचायत के मुखिया हैं अभी वर्तमान में, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब ये दोनों के बीच का मैटर क्या है मैं आपको खुल के बताता हूँ कि देखिए, सल्ला पंचायत के अंदर एक पंचायत भवन बनना था। तो पंचायत भवन बनने के लिए ज़मीन तो चाहिए ही, सरकारी ज़मीन। तो विपिन सर ने ज़मीन का सर्वे कराया तो वहाँ पे सरकारी ज़मीन निकला, और वहाँ पे जहाँ पे ये पंचायत भवन बनना है वहाँ पे कुछ पासवान समाज के लोगों को ज़मीन को अधिग्रहण करा दिया गया है, यानी कि उनको ज़मीन को दे दिया गया है। और जो ज़मीन उनको दिया गया है ना, वो ज़मीन पे घर ना बना के जो उनके नाम पे करवा दिया गया है, तो उस पे वो ना बना के जहाँ पे सरकारी ज़मीन जो देने के बाद बचा हुआ था, यानी सरकार का जो ज़मीन उन लोगों को बांटने के बाद जो ज़मीन बचा हुआ था, वही ज़मीन जो सरकारी ज़मीन बचा हुआ है वहाँ पर पंचायत भवन बनना था। तो वहाँ पे वो लोग क्या किए हैं कि घर बना लिए हैं, झुग्गा झोपड़ी दे दिए हैं, और जहाँ पे उनको ज़मीन दिया गया है वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं। तो मामला ये है, मैटर ये है कि सल्ला पंचायत के जो मुखिया हमारे विपिन सर हैं, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए, स्वस्थ यानी हॉस्पिटल बनना चाहिए, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल होना चाहिए। तो यदि ये सब चीज़ हो जाते हैं तो सल्ला पंचायत के जितने भी लोग हैं, चाहे 5,000 लोग हैं, 6,000 लोग, उसके लिए तो सहूलियत है। यदि आप बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं तो स्कूल भी चाहिए, आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हॉस्पिटल भी चाहिए, पंचायत भवन तो ज़रूरी है। तो वहाँ पर इनको कुछ ज़मीन कम पड़ रही थी, 44 डिसमिल के आसपास ज़मीन इनको आवंटित किया गया है कि आप यहाँ पे बनाइए, लेकिन इनका रिक्वायरमेंट है 50 डिसमिल का। 6 डिसमिल का प्रॉब्लम यहाँ पे आया, जिसके कारण ये मैटर पूरा खिल गया। अब मामला यहाँ पे था कि वो ज़मीन पर जो कब्जा करके, जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके लोग घर बनाए हुए थे, तो विपिन सर के द्वारा वहाँ पे सीओ साहब को आवेदन दिया गया, थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया गया। सीओ साहब आए, ज़मीन का सर्वे करवाए, नापी करवाए, तो सही में पाया गया। तो सीओ साहब और वहाँ का थाना अध्यक्ष मिल के उस जगह को खाली कराया गया ताकि वहाँ पे पंचायत भवन बन सके। तो कुछ बिचौलिए लोगों के कारण, आप समझ रहे, बिचौलिए लोगों के कारण, और हमारे चिराग भैया का नाम सुने भी होंगे, और वो अपने आप को मसीहा समझ रहे हैं कि हम अपने जाति का ये हैं वो हैं। तो आप जाति का देखभाल आप किए कहाँ? जब सल्ला पंचायत के अंदर पासवान टोला में 1 साल पहले आग लगी थी तो आप कहाँ थे? आज जब ये मैटर आया सल्ला पंचायत के बारे में, लोग अच्छे सोच रहे, अच्छे भविष्य के लिए सोच रहे, तो चिराग भैया क्या किया है कि डीएम साहब को आदेश दिए, जो वहाँ का डीएम यशपाल मीणा है। अब यशपाल मीणा क्या किए हैं कि वहाँ पे बनाने के लिए रोक लगा दिए हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा, और ये मैटर बहुत ऊंचा निकल गया, बहुत आगे तक चला गया। तो मेरा कहना है कि यदि किसी अच्छे इंसान अच्छा कर्म कर रहा है तो आप उसे रोके ना, उसे करने दें। यदि आप इस तरह से अच्छे इंसान को काम करने से रोकिएगा तो वही इंसान आगे जाके ख़राब होता है। फिर आप ही लोग कहते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, बढ़िया नहीं है, ये है वो है, बहुत तरह का बातें आप लोग करते हैं। तो यशपाल मीणा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो डीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यही है कि जहाँ के आप डीएम हैं वहाँ के लोगों के बारे में सुनना, और उनके
जो कमी है उस कमी को दूर करना। तो कमी दूर कैसे होगा? तो जो हमारे सरला पंचायत के मुखिया हैं वो अपना कमी लेके आपके पास गए और आपने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया, फिर आपको लिखित दिया गया कि मैं सरला पंचायत के मुखिया विपिन सर हूँ। आपको एक लिखित में दिया गया, आपने अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद आपने बोला आप मुखिया हो? तो इन्होंने कहा हाँ मैं मुखिया हूँ। तो आपने अपने स्टाफ से क्या कहा सर कि आपने कहा इसको बाहर निकालो और आवेदन लेने से भी मना कर दिए। आपका ये जो बोलने का तरीका था, बिहेव करने का तरीका था, ये आपको अधिक अथॉरिटी किसने दिया? आप तो जनता का सेवक है ना, डीएम बन के आए हैं, आईएएस रैंक के हैं, हाँ, आप तो पीपुल का सर्वेंट है ना। तो आपको ये हक किसने दिया कि किसी का आवेदन ना लेना? आप आवेदन तो लेते, उस पर तो कुछ सोचते, यानी कि ऊपर से आप पर दबाव पड़ रहा है जिसके कारण आपने आवेदन नहीं लिया कि चलो दलित समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, ऊपर से चिराग भैया का ऑर्डर आया होगा आपके पास कि नहीं वो ज़मीन पर नहीं बनना चाहिए, वो ज़मीन नहीं खाली होना चाहिए, जो वहाँ पे रह रहे हैं रहने दीजिए। और सबसे निर्दयनीय बात यह है कि जिस इंसान को ज़मीन आवंटित किया गया उसका अपना खुद का पुश्तैनी ज़मीन भी है, उसका खुद का पुश्तैनी घर भी बना हुआ है सरला पंचायत के अंदर। आपको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? हैं? आपको तो आवेदन लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने क्या किया कि अपने ऑफिस से धक्का मार के सरला पंचायत के मुखिया को बाहर कर दिए। ये कहाँ का सत्य है? एक दिन मृत्यु भी आती है सर, आपको भी आएगी। और सरला पंचायत यानी वैशाली जिला के जितने भी ग्रामीण वासी हैं सभी लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके 11/2/2025 को डीएम साहब यानी यशपाल मीणा के पास चलना है और जाके अपने अपने प्रॉब्लम का आवेदन देना है। जो आपकी समस्या है उसका आवेदन देना है। विपिन सर भी वहाँ पर रहेंगे। 100 में 1% सच लोग जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए अपने ग्राम वासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपके जैसा डीएम यदि उस पंचायत उस जिला में रह गया तो उस जिला का विकास होना असंभव है। यशपाल मीणा जी, आप इस बात को सुन रहे होंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके जैसा जहाँ डीएम रह गया तो उस गांव क्षेत्र और जिला का विकास असंभव है। आप जो हैं बड़े उच्च कद के जो नेता है उससे के दबाव में आप आके ये सब कदम उठा रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? नागरिक की समस्या को सुलह करना, समझाना और उस पर अमल करना। यदि उसकी समस्या है तो उसकी समस्या का निदान करना। आप निदान नहीं कर रहे, आप उस समस्या को आप बढ़ा रहे। एक अच्छे खासे इंसान कुछ अपने पंचायत के लिए करना चाह रहे तो आप जैसे डीएम साहब लोग यदि आप ऐसा करोगे तो बताइए कि वो मुखिया पर क्या असर पड़ेगा। और जितने भी हमारे बिहार के मुखिया हैं मैं सभी से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने पंचायत के लिए, अपने अपने गांव मोहल्ला के लिए कुछ कीजिए और हमारे विपिन सर को समर्थन दीजिए ताकि ये आगे इस लड़ाई को और लड़ सके, ताकि इनको बैकबोन की ज़रूरत अभी है। ऐसे ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। और आप जैसे डीएम साहब, ठीक ना, आपकी जो पेमेंट, आपका जो तनख्वाह जाती है ना, ये गरीब लोग, ये जो गांव के नागरिक, हमारे देश के जो नागरिक हैं ना, इन्हीं का पैसा के कारण आपको वेतन मिलता है और आप इसी की समस्या को निदान करने की भेजा गया है। लेकिन आप उसे निदान नहीं कर रहे, आप तो उसे और क्या उसे बोला जाए, आपके जैसा डीएम साहब तो होना ही नहीं चाहिए। आप गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं, आपको तो छोड़ेंगे नहीं वो। और हमारे वैशाली जिला के जितने भी लोग हैं वो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं सभी वैशाली जिला के लोगों से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि 11/2/2025 को आप लोग अपनी अपनी समस्या लेकर
हमारे डीएम ऑफिस यानी यशपाल मीणा जी के पास जाइए और विपिन सर को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट डीएम पर कार्रवाई हो सके। और ये बात नीतीश जी को भी इस चीज़ पे अमल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो पॉलिटिक्स वाली बात घुस गई है कि पासवान समाज को ज़मीन से क्यों बेदखल किया जा रहा है। अरे पासवान समाज को बेदखल नहीं किया जा रहा, उसका जो ज़मीन उसको दिया गया उस पर तो वो मांग नहीं रहे। जो सरकारी ज़मीन है जो बचा हुआ उसी पे तो वो 50 डिसमिल मांग रहे। यशपाल मीणा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी गरिमा को बचा के रखें, क्योंकि आगे अभी बहुत आपको काम करना है। यदि आपकी गरिमा बचा हुआ रहेगा ना तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन आप समझने वालों में से नहीं है। बताइए, आपने उनका आवेदन क्यों नहीं लिया? कौन मना किया था आवेदन लेने के लिए आपको? कोई ना कोई तो लोचा है इसमें। जो आपको ऊपर से मिला दबाव के कारण आपने आवेदन नहीं लिया, और आप गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए। गलत बोलने का मतलब ये हुआ ना कि वो सच्चा इंसान है, वो सच के लिए लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा, और आपके जैसा डीएम उसे कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना? आप थोड़ा होश में आ जाएं और जो आवेदन दिया गया है उसे स्वीकार करके उस पर अमल करके उस पर काम कीजिए। और हमारे जो विपिन सर जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसमें आप लोग को जैसा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ से ये लगते हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान ही नहीं हैं। आप डीएम कैसे बन गए? आपको डीएम बनने का अधिकार किसने दे दिया? आप बोलते हैं समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र का मतलब समझते हैं कि अपने समाज को सुरक्षित करना, हेल्प करना, ना कि उनको कष्ट पीड़ा पहुंचाना। ठीक है ना डीएम साहब जी? आप बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं सभी वैशाली जिला के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आएँ 11/2/2025 को 10 बजे डीएम ऑफिस पे, और वहाँ पर अपनी अपनी समस्या का आवेदन दें। जितना जितना आवेदन देंगे, देखते हैं कि डीएम यशपाल मीणा जी क्या करते हैं और हमारे नागरिक, हमारे ग्रामवासी क्या करते हैं। और ये वीडियो दबा के शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और सच की साथ देने की कोशिश करें, ना कि झूठ। आप लोग जैसा डीएम रहेगा ना तो अच्छा इंसान भी खराब बन जाएगा। और आप ही लोग हैं खराब बनाने वाले, अच्छे इंसान को खराब बनाने वाले आप ही लोग हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आवेदन लेने से मना कर दिया। पहले तो आप आवेदन तो लेते, उसके बाद ना कुछ होता। देना था या नहीं देना था, सच क्या है झूठ क्या है। आपने डायरेक्ट आवेदन लेने से मना कर दिया और डायरेक्ट धक्का मार के ऑफिस से बाहर कर दिए। तो हमारे वैशाली जिला के जितने भी जनता लोग हैं ना, आपको 11/2/2025 को बताएंगे कि आप डीएम हैं या नहीं, रहने लायक हैं या नहीं। आप पर तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आप पर उचित कार्रवाई हो। ठीक है, आज तक इतना ही। और भाई लोग अपने अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।